रॉकी रानी की प्रेम कहानी, उसके बाद तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, क्या कमाल कमाल के अपनी उम्र के हिसाब से वो कितना प्लेफुल कैरेक्टर प्ले करते थे। यमला पगला दीवाना आप उनको देखेंगे अपने सनी और बॉबी के साथ, ये उनकी देओल फैमिली का एक कॉम्बिनेशन था और धर्म जी का उसमें होना अपने आप में एक सेलिब्रेशन था। हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रहे, हम उसकी स्क्रीनिंग के दौरान रहे, हम जॉनी गद्दार में इतना इंटेंस कैरेक्टर उनका देखते रहे। लाइफ इन अ मेट्रो के दौरान मैं आपको बात कर रहा था कि लाइफ इन अ मेट्रो के दौरान मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उस फिल्म की एक सक्सेस पार्टी हुई थी। उसमें धर्म जी का एक किस सीन था जिसको लेकर हम लोगों ने वहाँ धर्म जी को छेड़ा था कि धर्म जी आप इस उम्र में किस सीन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुनो अभी मैं 10-12 शादियाँ और कर सकता हूँ। ये धर्म जी थे, ये उनका जज्बा था। राखी और रोनी की प्रेम कहानी में भी शबाना आज़मी के साथ उनका किस सीन था जिसको लेकर खूब सारा मजाक उड़ता था। सनी देओल से जब मैंने ये पूछा था कि धर्म जी आप देखते हैं अपने पापा को इस तरीके से, तो वो कहते थे कि हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, पापा धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। ये धर्म वाकई वो बच्चे से हो गए थे, वो सबसे मिलते थे, प्यार से मिलते थे और लगातार काम कर रहे थे। 79 साल की उम्र में काम करते रहना, 60 साल तक काम करते रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है। धर्म जी एक एरा है और उन्होंने उनके जैसा खूबसूरत मर्द जो इंडियन सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर ना आया ना आएगा, मकसूद। और इसलिए करण जौहर को भी ये लिखना पड़ा कि एक युग का अंत है। 65 साल किसी एक काम को पूरे डेडिकेशन के साथ जीना, ये सिखा गए हैं वो कि जिंदगी कैसे जी जाती है। बिल्कुल, जिंदगी कैसे जी जाती है, प्यार कैसे किया जाता है, प्यार के लिए लड़ा कैसे जाता है। हम सुनते हैं हेमा जी और धर्म जी की प्रेम कहानी बहुत पॉपुलर है शोले के दौरान की, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि शोले तो 1973 में के आसपास 1974 में आई थी। वो 1969 में पहली बार जो है हेमा और धर्म जी की मुलाकात हुई थी और उनकी शादी 1980 में जाकर हुई, यानी 11 साल तक। और वो 11 साल तक पहली मुलाकात में हेमा जी को देखकर धर्म जी ने कहा था क्या कुड़ी है यार, और वो पंजाबी में बोला था और हेमा जी समझ गई थी इस बात को। उनको लगा था कि साउथ से आई हुई हेमा जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, हेमा जी ये बात समझ गई थी। और उसी साल 1969 में उन्होंने 4 फिल्में हेमा जी के साथ साइन की थी और हेमा जी के साथ उनकी केमिस्ट्री उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का आइकॉनिक रोमांटिक स्टार हम सीता और गीता देखते हैं। अब हम उनके साथ कितनी फिल्में देखते हैं, राजा जानी देखते हैं, हम मेरा गांव मेरा देश देखते हैं। क्या कमाल की केमिस्ट्री। और वो धर्म जी सिर्फ अब यादों में हैं। उनकी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी यादों की बारात, और ये जो जर्नी है धर्म जी की, इसको हम यादों की बारात के तौर पर बिल्कुल। और इस पूरी जर्नी पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे अश्विनी, लेकिन इंद्रजीत के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। इंद्रजीत प्लीज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें और अपडेट्स। इंद्रजीत। बिल्कुल, सलीम खान यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। परिवार के कितने लोग मौजूद थे ये नहीं दिखा अभी। सलीम खान अपनी गाड़ी में दिखे और सलीम खान के साथ एक गाड़ी की पूरी सिक्योरिटी भी थी। इसके पहले की बात करें तो अमिताभ बच्चन, इसके अलावा अभिषेक बच्चन, आमिर खान, ये लोग पहुंच चुके हैं और लगातार जो स्टार्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं या सितारे हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है। और बताया जा रहा है कि अब अंतिम प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही देर में ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि परिवार ने इसके पहले ही श्मशान भूमि में काफ़ी तैयारियां करवा ली थी और तैयारी करवाने के बाद ही पूरा परिवार यहाँ पर निकला था। देखिए कि कुछ लोगों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है श्मशान से। हालांकि अभी अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम संस्कार की जो विधि है
वो शुरू हो चुकी है और बताया जाता है कि करीब करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस बीच थोड़ी देर पहले की बात करें तो सलीम खान यहाँ पर आए हैं। मकसूद, और जिस तरह का बाउंडेशन, जिस तरह की एक बॉन्डिंग रही है, ये दिखाती भी है बहुत कुछ। लेकिन इंद्रजीत बने रहेगा प्लीज हमारे साथ। अश्विनी, अगर संबंधों को लेकर हम बात करें, पारिवारिक संबंध बहुत से लोगों से उनके रहे हैं, खासतौर पर अगर सलीम खान के परिवार का हम जिक्र करें, क्योंकि बहुत सी स्क्रिप्ट ऐसी भी है जिसमें सलीम जावेद की स्क्रिप्ट में उन्होंने काम किया। बेहतर जानकारी इस पर दे पाएंगे उनके फिल्मी करियर की जब बात होगी तो। लेकिन सलमान खान से उनका एक अलग और एक अपना ही लगाव लगातार वक्त वक्त पर हमने देखा है। अपने बच्चे की तरह, अपनी बेटी की तरह उन्होंने सलमान खान को और पूरे खान फैमिली से उनके जो ताल्लुकात रहे हैं। अश्विनी, बिल्कुल। और धर्म जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर मेरी बायोपिक बने तो उस पर सलमान काम करे, और ये बहुत वो हुआ था। प्यार किया तो डरना क्या एक फिल्म थी सलमान खान की, जिसमें धर्म जी और सलमान खान ने काम किया जी। और सलीम साहब, जावेद साहब के बारे में तो हम जानते ही हैं, आइकॉनिक शोले। तो मैं आपको बताऊं 11 तारीख को, इस 11 अक्टूबर को, 11 नवंबर को जब धर्म जी की जाने की खबर आई थी, तो वो जावेद साहब के हैंडल से आने के बाद ही लोगों ने ये माना था, क्योंकि जावेद साहब उनके बहुत करीबी रहे। फिर जावेद साहब ने अपने उस ट्वीट को रिट्रैक्ट किया, और ये लोग बहुत बहुत करीबी रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। धर्म जी को रोमांटिक और एक्शन दोनों ही इमेज देने वाले सलीम जावेद रहे। उनके लिए बहुत कमाल की फिल्में लिखी हैं, और सलमान खान के साथ धर्म जी की बॉन्डिंग का अफसाना हम लोगों ने इतना देखा है। ये इस फैमिली, और देओल फैमिली बहुत कमाल की फैमिली रही है। धर्म जी उसमें मिलते रहे। हेमा जी की एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होनी थी, तो उसमें धर्म जी भी थे, और लॉन्च के लिए वहाँ अमिताभ बच्चन और जया जी भी थे, और वो पूरी की पूरी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो बता रहे थे, वो सारी कहानियां सुनाते रहे थे। तो ये इन लोगों की एक बॉन्डिंग है। और इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि इस फैमिली के साथ अगस्त्यानंदा, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, कि अगस्त्यानंदा की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म 21, उसमें जो अगस्त्यानंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं, और वो उनकी फिल्म में दादा का कैरेक्टर धर्म जी निभा रहे हैं, जो धर्म जी की आखिरी फिल्म है, जिसका पोस्टर आज ही लॉन्च हुआ। धर्म जी की फैमिली, जब अभी सनी देओल का गदर 2 की बहुत मैसिव सक्सेस पार्टी हुई थी 2 साल पहले, तो उसमें पूरी इंडस्ट्री का एक भी ऐसा स्टार नहीं, चाहे वो तीनों खान हो, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो, यशराज फिल्म हो, हर एक फिल्म से और फिल्म से ना भी जुड़ा हुआ हर एक शख्स वहां मौजूद था। ये देओल फैमिली के लिए सबका रिस्पेक्ट है, और ये इस रिस्पेक्ट की फाउंडेशन वो धर्म जी हैं। धर्म जी बाहर से आए, फिल्म फेयर मैगजीन में फॉर्म भरकर उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो वो एक ऐसे आउटसाइडर थे जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनसाइडर बना लिया, अपना घर बना लिया। मकसूद, ये धर्म जी की फैमिली का अपना उनके कैरेक्टर का, उनका दिल कितना बड़ा था, ये उसका एक एग्जाम्पल है। एक जिंदा दिल पर्सनालिटी धर्म जी की रही है इसमें, और वो इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो ये कॉम्बिनेशन शायद उन्हीं पर आकर वहीं शायद खत्म हो गया, कि जो बहुत खूबसूरत भी हैं, जब वो रोमांस करते हुए स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक उसमें वाहवाही करते हैं, और जब वही एक्शन करते नजर आते हैं तो उस पर तालियां भी बजाते हैं। ये धर्म जी के आप सोचिए कि उनको हम इंडस्ट्री का पहला एक्शन एंग्री यंग मैन भी कहते हैं, वो ही मैन भी कहलाते हैं। वो सबसे खूबसूरत चेहरे, जब राज कपूर, देवानंद, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार 60s के एंड में वो आसमान में चमकते थे, उनके बीच में धर्म जी बाहर निकले, और उन्होंने ऐसी फिल्मों के साथ काम किया, और 2 बच्चे विजेता और सनी देओल हो चुके थे तब धर्म जी ने, मतलब ऐसा कोई बिल्कुल यंगस्टर की तरह कदम नहीं रखा। 2 बच्चों के पिता, इंडस्ट्री में लोगों को पता भी नहीं था कि धर्म जी के 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन
उनकी उनकी पूरे इमेज, उनका लुक इतने खूबसूरत वो थे कि मतलब आप उनको देखिए सीरत में, आप उनको देखिए बंदनी में माला सिन्हा के साथ, सायरा बानो के साथ, मीना कुमारी के साथ, वो हेमा मालिनी के साथ, वो जिस भी, और आखिरी में आते आते सायरा बानो के साथ, वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ आए, वो जब धर्म जी स्क्रीन पर नजर आते रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ वही नजर आते रहे। ये धर्म जी का अपना मतलब, और वो हर तरीके के डायरेक्टर, हर जनरेशन के डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने सत्यजीत रे के साथ काम किया, उन्होंने, और आते आते उन्होंने करण जौहर तक के साथ काम किया। हर जनरेशन शुरू से अंत तक वो धर्म जी को अपने हीरो के तौर पे देखती रही। सोचिए कि आप तमाम एक्टर अपने उम्र के साथ वो रोल में डाइवर्सिफाई होते हैं, कोई विलन का काम करने लगता है, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम करने लगता है, लेकिन धर्म जी के साथ ऐसा नहीं रहा। वो जब भी स्क्रीन पर आए वो हीरो ही रहे, और उनको पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे भारत ने दिल के साथ हीरो ही माना है। मकसूद। और चूंकि आप सायरा बानो का जिक्र कर रहे थे, जब दिलीप साहब के निधन की खबर आई थी और उस वक्त जो इमोशंस उनके आए थे कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया, तो एक कनेक्ट उनका रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। और जब 3 सुपरस्टार हो और उनके बीच में आप अपनी एंट्री करें और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं, वो 60 के दशक का जो आप जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर भी लगातार बातें होती रही हैं कि कैसे उन्होंने एंट्री की और वो भी एक सितारे की तरह चमके। और उस दौर की तमाम एक्ट्रेसेस की ख्वाहिश रही धर्मेंद्र के साथ काम करना। मीना कुमारी अपने करियर में, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव में रही हैं, बहुत सारी कुछ और भी खबरें आती रही हैं मीना कुमारी के साथ लेकर, लेकिन आप सोचिए कि पत्थर और फूल धर्म जी की इंडस्ट्री की पहली बड़ी हिट 1966 में वो मीना कुमारी के साथ रही है, और क्या केमिस्ट्री थी उस फिल्म में। उनके बाद दोनों जो है ऑलमोस्ट 10-12 फिल्मों में साथ में काम करते रहे। बहारों की मंजिल तक अगर मैं स्पेसिफाई करूं, बहारों की मंजिल 1968 तक दोनों कमाल की फिल्मों में काम करते रहे, और दोनों की केमिस्ट्री को बहुत माना जाता रहा। हम राम और श्याम में सायरा बानो के साथ याद करते हैं, मतलब राम और श्याम में तो दिलीप साहब थे। जी जी। हम इनके साथ, सायरा जी के साथ उनकी केमिस्ट्री और दिलीप साहब के लिए उनका रिस्पेक्ट, क्या कमाल की बॉन्डिंग। हर जनरेशन, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वो धर्म जी को रिस्पेक्ट करता रहा है। और वो रिस्पेक्ट हम अलग अलग ओकेज़न पे, अवार्ड शोज़ में, फिल्मी पार्टीज़ में, लॉन्चेस में, बुक लॉन्चेस में, और जहाँ में देखते रहे हैं। आज इसलिए पूरी इंडस्ट्री धर्म जी को लेकर एकदम मायूस है, उदास है, और वो उनके आखिरी दर्शन के लिए क्रेमेटोरियम पहुंच रहे हैं, पवन हंस क्रेमेटोरियम पहुंच रहे हैं। मकसूद। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। देखिए, आमिर खान की एक तस्वीर नजर आ रही है, कुछ वक्त पहले ही कैसे वहां पर पहुंचे थे, और दूसरी तरफ अब गाड़ियों का एक लंबा काफिला पवन हंस शमशान घाट के बाहर देखा जा सकता है। और ये हेमा मालिनी की तस्वीरें जब वो भी विले पार्ले के इस शमशान घाट में वहां पर पहुंची थी, तब वो बहुत करीब की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही है। ईशा देओल आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र की बेटी है, खुद भी एक्ट्रेस रही है, कई फिल्मों में इन्होंने भी काम किया है। तो अगर धर्मेंद्र के परिवार, उनकी जब एंट्री होती है फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर एक लेगेसी शुरू हो जाती है। हालांकि हेमा मालिनी से उनकी शादी, दूसरी शादी भले ही रही हो, लेकिन फिर इधर आप देखेंगे सनी देओल, बॉबी देओल, फिर सनी देओल के बेटे की भी वहां पर एंट्री हो गई। उनके भतीजे अभय देओल ने कैसे वहां पर एंट्री की, बेटियों में ईशा देओल ने फिल्मों में काम किया है। तो ये सब हमें नजर आते हैं। और ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, बिग बी अमिताभ बच्चन की तस्वीरें भी आप देखें, अभिषेक बच्चन भी साफ वहां पर नजर आ रहे हैं, और साथ में अगस्त नंदा भी नजर आ रहे हैं, जो नाती है अमिताभ बच्चन के, और खुद भी एक एक्टर है। उनकी फिल्म आने वाले वक्त में रिलीज यहां पर होनी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जो विले पार्ले शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो परिवार से जुड़े हुए जो नजदीकी लोग हैं, वो इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके इस लास्ट रिचुअल्स में यहां पर शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि आज, अब से कुछ देर पहले, अपने जमाने की ही मैन, 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले,
और एक जिंदा दिल शख्सियत धर्म जी का निधन हो चुका है और इसे एक युग के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ मुंबई से ही मौजूद है। इंद्रजीत, अपडेट सब आपसे चाहेंगे, कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अंदर से किस तरह की खबरें हैं वहां पर जो लास्ट राइट्स इस वक्त वहां पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो अंतिम संस्कार की क्रिया वहां पर हो रही है। जी बिल्कुल, अगर अंदर की खबर की बात करें तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि 20 से 25 मिनट और लगेगा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में, और बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जैद खान आए थे, इसके अलावा एक एक्ट्रेस आई थी और लगातार गाड़ियों का काफिला आ रहा है। देखिए कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर भी आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी हैं वो ब्लैक कांच लगा कर आ रहे हैं, उनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जितने भी बड़े सेलिब्रिटी का आप नाम ले सकें और जो मुंबई में मौजूद हैं, जो कहीं बाहर नहीं हैं और जिनको पता चला है, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका जो परिवार का रिलेशन था वो एक तरह से पॉलिटिकल रिलेशन भी था, तो पॉलिटिकल लोग भी खासतौर पर बीजेपी से जुड़े लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार में 3 लोग सांसद हो चुके हैं। खुद सांसद वो थे, उनके बेटे सांसद थे, इसके अलावा उनकी वाइफ सांसद हैं। तो कहीं न कहीं फिल्म से और राजनीति से दोनों से नाता रहा है। यही कारण है कि जिनको भी पता चल रहा है कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये खबर आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं और शायद परिवार भी इसको लो प्रोफाइल रखना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो बॉलीवुड के सितारे हैं यहाँ पर आ रहे हैं। जिसको भी पता चल रहा है जो शहर में मौजूद हैं वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत जितने भी आप बड़े नाम ले सकते हैं जो शहर में मौजूद हैं वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। इंद्रजीत, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे, बने रहेगा प्लीज हमारे साथ। अश्विनी, लगातार हम धर्मेंद्र के फिल्मी करियर को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनके योगदान को लेकर बात कर रहे हैं, उनकी अदाकारी को लेकर बात कर रहे हैं, उनके इमोशंस और उनके रिलेशंस को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और बात अब उनके परिवार की, एक लेगेसी की शुरुआत यहाँ हमने देखी है। पहले खुद फिल्म अभिनेता बने, बाद में सनी देओल इंडस्ट्री में आए, बॉबी देओल आए। जब जरूरत थी परिवार को तब उस वक्त अपने फिल्म आई जिसका जिक्र आप इससे पहले कर चुके थे। उसके बाद सनी देओल के बेटे भी अब आ चुके हैं इंडस्ट्री में। ईशा देओल इंडस्ट्री में आ चुकी है अब कुछ वक्त के लिए, कुछ शादी के बाद से उन्होंने दूरी बनाई हुई है यहाँ से, और आने वाले वक्त में और भी उनके परिवार के लोग इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मकसूद, बेताब सनी को जो है लॉन्च करना इंडस्ट्री में, और उसके बाद बरसात के साथ बॉबी को लॉन्च करना, उसके बाद वो एशा को इंडस्ट्री में लॉन्च करने को लेकर थोड़े से झिझके हुए थे। हेमा जी चाहती थी कि एशा लॉन्च हो, और अपने बेटों के साथ उन्होंने फिल्मों में काम भी किया था। लेकिन जब हेमा जी ने मशवरा दिया कि नहीं, एशा को भी फिल्मों में आने का बेटियों को भी उतना ही हक है, तो वो उसके लिए माने। और फिर एशा ने भी बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड जीता 2002 में अपनी फिल्म के लिए, तो वो बहुत प्राउड हुए थे कि देओल फैमिली की लड़कियां भी फिल्मों में कामयाब हो रही हैं। तो एक लेगेसी है ये फैमिली, ये देओल फैमिली एक लेगेसी है, पॉलिटिक्स से लेकर, जैसा इंद्रजीत बता रहे थे, फिल्मों से लेकर, जैसा हम सब अभी तक देखते आ रहे हैं। हम बॉबी को देख रहे हैं, बॉबी का सेकंड टर्म जो है फिल्मों में इतना ज़बरदस्त कामयाब हो रहा है। हम एनिमल के बाद और साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक बॉबी को देख रहे हैं, सनी को देख रहे हैं। जाट उनकी लास्ट रिलीज़ थी, बहुत बड़ी हिट है, और अब आने वाली फिल्म में सनी की लगी हुई हैं। और वो बहुत खुश थे गदर के बाद, देओल फैमिली का जो रुतबा वापस आया, वो सबसे बात कर रहे थे, अनऑफिशियली वो हमसे बात करते थे। तो और मैं आपको बताऊं कि हम सनी सर के कोई इंटरव्यू करते थे, और तो वो सनी सर उस पर रिएक्ट करे या ना करे, धर्म जी उसको रिपोस्ट कर देते थे और अपने सनी के मैनेजर से हम लोगों के पास भेज देते थे। क्या कितना प्राउड होगा वो फादर
कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से सुपरस्टार बनते हुए देख रहा है और वो सबसे मिल रहे हैं। उनका जब 89th बर्थडे था अभी, अगर धर्म जी क्या कहें, हेमा जी ने हमसे कहा था कि हम धर्म जी के 90वें बर्थडे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब धर्म जी से हालत सुधर रही है। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे होता है, जी जी, चंद दिनों के बाद। और पिछले बर्थडे पर हमारे पास तस्वीरें आई थी और हमने उन्हें उन पर स्टोरीज की थी। सनी बॉबी धर्म जी के साथ नाच रहे थे। ये वो फैमिली थी, ये वो खुशियाँ थी। धर्म जी ने 2 शादियाँ उनकी हुई और उसमें बहुत सारी और कहानियाँ आती हैं, लेकिन धर्म जी ने उस दोनों फैमिली को, प्रकाश कौर की फैमिली को, हेमा मालिनी जी के साथ फैमिली को, वो सबको जोड़ के रखा। आप सोचिए, आज जब धर्म जी हमारे साथ नहीं हैं तो अजेता और विजेता धर्म जी की दोनों बेटियां जो प्रकाश कौर से हैं वो इंग्लैंड से यहाँ पर हैं। तब से सनी और बॉबी मुंबई में हैं। हेमा से दोनों बेटियां आयशा और वो दोनों बेटियां, वो दोनों वहाँ मौजूद हैं। पूरी फैमिली वहाँ पर है, एक बड़ा परिवार, और उस परिवार में सारे रंग। मकसूद बिल्कुल अश्विनी, लगातार हम इस पर बात भी करते रहेंगे आपसे, उनकी इस पूरी और सबसे अहम बात ये भी